नमस्कार। बिहार में एक तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने अपने प्लान का ऐलान कर दिया है, चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब तेजस्वी ने क्या कुछ ऐलान किया है, इस बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि तेजस्वी का जो प्लान है बिहार चुनाव को लेकर वो क्या है। देखिए, मैं आपसे बात की शुरुआत करूं, उसमें मैं आपसे ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दूं कि तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जो कुछ कहा है, जो कुछ ऐलान किया है, मैं वो सब आपको बताऊंगा और चाहूंगा कि आप उन बयानों को मैं आपको सुनवाऊंगा भी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाता हूं, बताता हूं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती का मौका था और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, उनसे ये कहा कि देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कमाई है नहीं, और हमने इसलिए तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही अगले 1 महीने के भीतर हर महिला के खाते में, हर बहन के खाते में 2,500 रुपये हम देने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये ऐलान जो वो बार बार कर रहे हैं, ये बिहार की राजनीति में गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, यही वो वादा था, यही वो ऐलान था जिसने शिवराज सिंह चौहान, इस वादे के दम पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में आ गई। महाराष्ट्र में आपने देखा, झारखंड में आपने जेएमएम की सरकार देखी। तो महिला वोटर्स को साधने अब तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं और तेजस्वी यादव लगातार उनको साध रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने अपने इस भाषण में जो बोली, उन्होंने जिस बात को वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ये माई की पार्टी है, माई की पार्टी है, मैं ये कहता हूं कि हम माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और माई का एक नया फॉर्मूला भी समझाने की कोशिश तेजस्वी ने की। तेजस्वी ने कहा कि हमारे एमवाई का मतलब ये भी है कि महिला और युवा, हम उसको भी जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ ये बाप की भी पार्टी है। और तेजस्वी यादव ने जो सबसे बड़ी बात बोली वो बिहार के नेताओं के लिए है। बिहार में जो आरजेडी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए ये बात है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार मैं पूरी तरह से ठोक ठाक के टिकट दूंगा, मैं किसी नेता की पैरवी पर, नेता के कहने पर किसी को टिकट नहीं दूंगा। जिसकी विनेबिलिटी होगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी, टिकट उसी को मिलेगा। दूसरी बात जो तेजस्वी यादव ने कही, सबसे बड़ी बात, तेजस्वी ने कहा कि देखिए, लालू प्रसाद जी ने सबका सम्मान किया, कोई किसी भी जाति से हो, अगर उसको उसका हक नहीं मिल रहा है तो लालू जी ने उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, सब कुछ किया। और लालू जी की तरह मैं आपको ये वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं भी समाज के पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा और मैं कभी भी अपनी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मैं समझौता नहीं करूंगा सिद्धांतों के साथ। मुख्यमंत्री पर भी वो खूब बरसते हुए नजर आए और आखिर में तेजस्वी यादव ने बड़ी भावुक, बड़ी मार्मिक अपील भी की लोगों से कि एक बार अपने इस तेजस्वी पर विश्वास करके देखिए, एक बार अपने तेजस्वी को मौका दीजिए। मैं 34 साल का हूं, मैं नौजवान हूं, मेरे पास विजन है, मेरे पास सोच है, मुझे काम करने का मौका दीजिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आप लोग बताइए कि क्या मैंने किसी धर्म का नुकसान किया, क्या मैंने किसी जाति का नुकसान किया, क्या मैंने कभी किसी को परेशान किया। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो एक बार आप मेरे साथ न्याय करिए और मुझे मौका दीजिए। देखिए, अवंतिका तेजस्वी बिहार में 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं और डिप्टी सीएम बनकर अभी लास्ट जो उनका कार्यकाल था 17 महीने का, उसमें उन्होंने बिहार में नौकरी देकर दिखा दिया कि रोजगार देना संभव है, युवाओं को नौकरी देना संभव है। तेजस्वी यादव ने अपना विजन दिखा दिया और अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार की जनता एक बार तेजस्वी को मौका दे, एक बार तेजस्वी अपनी सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने और बिहार में वो काम करें। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव का ये जो पूरा भाषण था, ये पूरा भाषण तकरीबन 20 से 22 मिनट का ये भाषण था। पूरा भाषण मैंने सुना है, कई बार सुना है, कि एक बयान को सुना है। उस पूरे भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक तरीके से 24 जनवरी से तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। तेजस्वी यादव रणभूमि में उतर चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी वो महिलाओं के बीच में लगातार जा रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। वो प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं, वहां महिलाओं से मिल रहे हैं, आरजेडी के अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और अब आप ये कह सकती हैं कि एक बड़ी संख्या में जो लोग जुटे थे कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर, वहां तेजस्वी ने ये खुले मंच से ऐलान कर दिया कि वो किस तरह से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, किन लोगों को टिकट देने जा रहे हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन से मुद्दे होंगे, क्या हमारी योजनाएं होंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने फ्री बिजली पर भी बात की कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली बिहार में देने का काम करेंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि 2 मुख्य वादे, चाहे वो
महिलाओं के लिए हो या फिर बिजली का वादा हो, ये दो मुख्य वादे हैं जिनको लेकर के तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पेंशन को लगभग 4 गुना करने का वादा, बुजुर्गों के लिए पेंशन को, तो ये बड़ी बात है। मैं आपसे कहूँ, तेजस्वी यादव के इस भाषण को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ बिहार के रण में उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आखिर में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, तेजस्वी यादव ने एक खास बात और बोली, और वो अपील उन्होंने अपने यादव समाज के लोगों से की कि देखिए, आप लोग अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखिए। कहा जाता है कि यादव समाज के जो लोग होते हैं वो इंजन की तरह होते हैं, इंजन की तरह। बाकी जातियाँ जो पिछड़े समाज की हैं वो बोगी हैं, लेकिन यादव इंजन है, और यादव को सबको जोड़कर अपने साथ लेकर के चलना है। ये बात भी तेजस्वी यादव ने कही। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, कोई भी लालू जी से या तेजस्वी से नाराज नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली तेजस्वी ने, पकड़ने वाले उस बात को पकड़ गए। उन्होंने कहा कि कोई भी लालू या तेजस्वी जी से नाराज नहीं है, नाराजगी कुछ ऐसे लोगों से है जो समाज में कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं। इसलिए आप सभी लोग, उन्होंने खासतौर पर यादवों को जोर देकर, नाम देकर कहा कि आप सभी लोग सामंतवादी मत बनिए, समाजवादी बनिए। तो कुल मिला के मुझे ऐसा भी सुनकर के लगा, जिस तरह से उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात कही, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की लाइन पर बिहार में पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव जो इतनी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं, वो बिहार में इस बार क्या कर पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव एक अच्छा मुकाबला करेंगे, एक कड़ी टक्कर देंगे, और बिहार में इस बार उनके लिए माहौल भी ठीक ठाक नजर आता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा ऐलान जो है वो बिहार की जनता से कर दिया है। और बिहार में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं, जिसमें फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को मिल सकता है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब कौन कौन से ऐलान किए जा सकते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा कैसी लगी इसका जवाब बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।